नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं, इन पर कातिलाना हमले हो रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये हमले इमरान खान करवा रहे हैं और इस तरह शहबाज शरीफ इमरान खान पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर खुद फंस चुका है। इस हवाले से बहुत ही अहम तरीन तफसीलात हैं और साथ ही आर्मी चीफ हमले के इल्ज़ाम पर शहबाज शरीफ और PDM की जड़ें उखेर कर रख दी हैं इमरान खान ने। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि फजलुर रहमान खुद को सियासत का बाप समझ बैठा है, दूसरों को नसीहतें कर रहा है। फजलुर रहमान के मुतालिक भी बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं और क्यों न कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर आर्मी चीफ को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया था। शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान पर इल्ज़ामात के बाद अब जो इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत ही अहम और अलार्मिंग है। इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, एक तो शहबाज शरीफ की सियासत को जड़ों से उखाड़ दिया है और दूसरा GHQ के लिए एक अहम तरीन पैगाम दिया है। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देते हुए 12 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अमजद परवेज का कहना था कि चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अख्तियार पूरे इलेक्शन कमीशन ने दिया। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 190 कम्प्लीमेंट का फाइल करने का अख्तियार देता है। सेक्शन 190 किसी भी शख्स या कमीशन को करप्ट प्रैक्टिस पर कम्प्लीमेंट फाइल करने का अख्तियार देता है। और अभी बहुत ही अहम खबर आई है कि दुबई में जरदारी नवाज मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान ने एतराज़ उठाया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दुबई में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ARY न्यूज़ के मुताबिक PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग को PDM को एतमाद में लेकर दुबई में मुलाकात करनी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई मुलाकात से मुतल्लिक अब तक PDM को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत क्या सिर्फ तनकीद के लिए है, एतमाद में लेना चाहिए था। हम अपोजिशन को तोड़ने से बचाने के लिए असम्बली में गए। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI ने सन 2002 में मुझे वज़ीर आज़म उम्मीदवार के तौर पर वोट दिया था। इनके वोट के बावजूद मैं इलेक्शन नहीं जीत सका। फजलुर रहमान ने कहा कि अगर मुझ पर ये इंकशाफ ना होता कि वो मगरबी दुनिया के एजेंट हैं तो वो वोट का कर्ज उतारता। उन्होंने कहा JUI ने इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गैर बात करने का और हालात को हैंडल करने का तरीका इमरान खान के पास है, ऐसा किसी के पास भी नहीं। पहले चले ये ट्वीट सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये जो बदला हमारा बात आ रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं और एक दफ़ा जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंट होगा। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफ़ा ये याद रखें, वो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी और फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया उस टाइम हैज़ कम। जिस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आज़ादी का ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप बुकला मैं सबसे बात करूँ तो आपने आगे रहना है सब, क्योंकि है इंसाफ रूल ऑफ लॉ की जान, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं बुकला और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर भी। और माशाल्लाह हमारे मैं आज ख़ास तौर पे ILF के जिस तरह हमारे ILF के लोगों ने मुकाबला किया, मुश्किल तरीन वक्त ILF की तारीफ लोगों को निकाला है, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा और जेलों में डाला और हमारे कारकुनों को, तो ILF को तो मैं ख़ास आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये जो अगला आपके 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले, तो इसमें आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए। अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से आसन तुम सारों ने तुम पहुँचे होते, सब ने शिरकत करनी है। ये जो अब कल से शुरू होगी हमारी गेम और फिर 12 को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। 12 को एक आपको पता है कि एक बड़ी तेज़ी से ट्रायल चलाई जा रही है, उसमें क्लियर ट्रायल नहीं मिल रही है तोशाखाना में, उसमें सारों ने शिरकत करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और मेरे में कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, अब बात आते हैं मेन मुद्दे पर। आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की बातें हो रही हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर ट्वीट भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मज़मूम और बदनीति पर मबनी महम में मसरूफ़ है। इनका दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमलों की धमकियाँ
देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। नवाज शरीफ साहब का समझना है कि वो ऐसे झूठे इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगाकर उनको सियासत से निकाल देंगे, लेकिन इमरान खान ने भी इनकी ट्वीट का जोर तोड़ जवाब दिया है। इमरान खान ने इनको ऐसा जवाब दिया है कि अब ये चाहकर भी किसी पर भी ऐसे झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे। इमरान खान का कहना है, मज़ाहिका खेज़ इल्ज़ामात आयद करने की बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है वो ये कि 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़कर फ़ायदा किसे पहुंचा, किसने 9 मई के वाक़यात से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये तो पूरी सियासत, पूरा पाकिस्तान जानता है कि 9 मई का इस वक्त तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस सियासी जमात को हुआ है। और इमरान खान का मज़ीद कहना है कि जिस हतक अमेज़ तरीके से मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, गोया मैं एक मुजरम था, जबकि इसी दौरान मेरे वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमले से भी मारपीट की गई। इसे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ से मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जा चुका है। इमरान खान ने कहा, क्या मेरे खिलाफ एक गैर आइनी इक़दाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया? किसी भी आज़ादाना तहकीक में यह हकीकत साबित हो जाएगी कि इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों शिकस्त से खौफज़दा आपके मुजरम हवारियों और मनी लॉन्ड्रिंग पर मुश्तमिल गिरोह ही 9 मई के इस फितना व फसाद और इसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में मुलव्वस था। यानी कि इमरान खान ने अपनी इस ट्वीट में खुला 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस असल दहशतगर्दों का नाम ले लिया है। और शहबाज शरीफ का इमरान खान पर लगाया जाने वाला कातिलाना हमले का इल्ज़ाम के जवाब में इमरान खान ने कहा है, हतमी तौर पर आपको मुतनब्बा किए देता हूँ कि आप अवाम पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जो आपने चोरी करके हैं को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक़्तदा के दरमियान नफ़रत के बीज बोने के गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मज़ाक़ा खेज़ बयानात से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी कि इमरान खान ने अपनी ट्वीट में साफ शहबाज शरीफ को धमकी दे दी है कि मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि जो अरबों रुपए तुमने पाकिस्तान के इकट्ठे करके रखे हैं, चोरी करके रखे हुए हैं, पहले उनकी तो तफसीलात पेश करो। और ये तो सब जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ ने शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश की। ट्वीट शाहीन सबाई ने की, जिसकी जवाब में वज़ीर आज़म ने सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया। 1 महीना रह गया हुकूमत का और वो इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहे हैं। जैसा बात करने का और हालात को हैंडल करने का तरीका इमरान खान के पास है, ऐसा किसी के पास भी नहीं। पहले चले ये ट्वीट सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं।